निकलना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? ये रिकॉर्ड तो 18 बार बज के रिटायर हो चुका है। अब कितनी बार यहाँ भी बात हुई थी, वहाँ भी उठी। विशेष दर्जे पे तो हम लोगों ने कहा ना कि ये लोग तो छूटी हुई गाड़ी पकड़ना चाहते हैं। जो ट्रेन कब का खुल गई, कहाँ पहुँच गई, अब उस ट्रेन के में हम कैसे घुस जाएं, ये उसमें लगे हैं। विशेष दर्जे की मांग तो पूरे बिहार की जनता जानती है कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, और हम लोग लगातार कहते रहे थे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, अगर उसमें कोई तकनीकी दिक्कत है तो विशेष पैकेज दे दीजिए, नहीं तो विशेष मदद दे दीजिए। क्योंकि तीनों का फलाफल एक ही होता है कि राज्य को विकास करने के लिए संसाधन अधिक मुहैया हो पाता है। तो अब की तो केंद्र ने विशेष रूप से मदद की है बिहार की। तो ये लोग जो हमेशा कहते थे डबल इंजन की सरकार, तो अब तो डबल इंजन की सरकार का नतीजा या उसका फलाफल बिहार के हित में दिखने लगा है। तो ये उसकी छटपटाहट है। मनीष सिसोदिया को अल्पसंख्यक समाज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं आगे बढ़ के सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, उद्यम लगा रहे हैं, उनकी माली हालत सुधर रही है, तो इसलिए अल्पसंख्यक समाज के जो चिंताएं हैं उसके प्रति संवेदनशील रहना ये नीतीश सरकार की विशेषता रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र सरकार का यह निर्णय है यह उचित है। और अब जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों को भी अपनी चिंताओं आशंकाओं से इस समिति को अवगत कराना चाहिए, या इन तक समिति तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए। बिल का भी, इस विधेयक का भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और अगर कोई प्रावधान अल्पसंख्यक समाज के बृहत्तर हित के लिए है, माने इनके ग्रेटर बेनिफिट के लिए है, या वक्फ प्रबंधन के बेहतरी के लिए है, कुछ सुधार के लिए है, तो उस पर भी गौर करना चाहिए। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है। अब दोनों तरफ से समय मिल गया है और दोनों पक्ष के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी और जो संसदीय समिति है वो भी मामलों को गहराई से देखेगी और सभी पक्षों को विश्वास में लेके कोई मुनासिब कानून बनाएगी। सर, आरजेडी का ये सर वो पटना शहर में बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या स्थिति है अभी बाढ़ को नहीं, लेकर? देखिए अभी तत्काल की जो हालत है, सबसे अधिक पानी सोन प्रणाली के तहत आ रहा है। चूँकि जो सोन का वर्षा ग्रहण क्षेत्र है, जो इधर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड के इलाके तक जो उसकी सहायक नदियां हैं, उन सब क्षेत्रों में लगातार अधिक वर्षा के कारण सोन नदी में जलस्राव लगातार बढ़ा हुआ है। वैसे अभी कोसी में भी हम बढ़ा हुआ जलस्राव ही कहेंगे, लेकिन अभी सबसे अधिक सोन में है। और चूँकि सोन में फिर रिहांद नदी, उत्तर प्रदेश की भी नदियां मिलती हैं, कुछ झारखंड की भी मिलती हैं, और सब अंत में गंगा में मिलती हैं। तो उसी के कारण गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है, लगभग खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी, अभियंता, जो अक्राम्य स्थल है, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उस सब पर लगातार चौकसी बरत रहे हैं और जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य होगा वो सब किए जाएंगे। सर, संसद में आज इंडी अलायंस के जो सांसद थे उन्होंने विशेष दर्जे को लेकर के